कैसे आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और शाम के बज चुके हैं 4 और यूवी को मैं छोड़ आई थी 3 बजे ट्यूशन। सो अब हम पियेंगे चाय बाहर, सब बैठे हुए हैं। देखिए मम्मी, दीदी, जानवी। कबूतर की बारिश इतनी तेज हो रही है ना कि बस बेचारे जो पंछी है, पक्षी हैं, वो भी परेशान हो रखे हैं बारिश से। ये देखिए कबूतर, एक ये है तो जोड़ा ही, पर ये एक बैठा है। ये हमेशा 2 ही दिखते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, तो ये एक ही बैठा है बेचारा बारिश में। और कई ऐसे ही कबूतर मर चुके हैं, ऐसे पानी में भीग भीग के गिर जाते हैं नीचे। तो मैं देख रही थी और यहाँ पे है, मैंने चाय रख दी, मेरी चाय भी बन चुकी है। बस अब यहाँ पे हम चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं। और जानवी देख रही है मैडम जी फ़ोन। और हमने सुबह थोड़े से चने छोके थे तो साथ साथ में मैंने वो भी गर्म किए थे। मम्मी कह रही थी कर ले गरम, हम तो खा ही लेंगे तेरे पापा और मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो वो जो है मैंने एक गैस पे चने रख रखे थे गरम, और एक पे चाय बन चुकी है। चाय मैंने उतार दी और चने भी उतार लिए साथ साथ में, क्योंकि चने भी मैंने साथ ही रख दिए थे मंदी गैस करके, तो वो हो गए थे गरम। और फिर क्या नाम है, उसके बाद हमने चाय वाय मैंने डाल दी सबके, और चाय वाय सबने पीनी कर दी है शुरू। चाय डाल रहे हैं और मम्मी कह रही थी कि तुम चने खाओगे, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं चने नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे था पहले से ही दर्द पेट में। मैंने कहा ये और कैड़े हैं तो ये और दर्द करेंगे। सो यहाँ पर जो है हमने चाय पीनी कर दी है शुरू, डाल ली एक दूसरे के हमने चाय। और जानवी 2 चीज़ें खा रही है, नमकीन भी और बिस्किट भी। ओहो मैडम जी, मैं इसे ज़्यादातर मैडम जी ही बोलती हूँ, नाम बहुत मतलब कि इसे मैडम जी कहना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसको मैं मैडम जी बोलती हूँ। सो यहाँ पर जो है वह हम बात भी कर रहे हैं अपनी जो भी बात है, क्योंकि अब प्रोग्राम ही त्यौहार आ रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। मम्मी कह रही थी परसों की माँ बस है, थोड़ा सा यहाँ से साफ सफाई भी कर लेना। मैंने कहा ठीक है मम्मी कल कर लेंगे। यहाँ पे जानवी मेरे से एक चीज़ और पूछ रही थी कि चाची जो फेस ऐप से वीडियो बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं। मैंने कहा बेटा वो मैंने ऐप एक बार डाउनलोड की थी, उसके बाद मैंने वो डिलीट कर दी, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, तो वो मेरे पीछे ही पड़ी रही, चाची मेरे को बता दो ना। मैंने कहा बेटा मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे को याद आएगी तो मैं बता दूँगी उस ऐप का नाम को कौन सा है, कौन सी ऐप से होता है। और प्लीज़ अगर आप सभी को पता है उस ऐप के बारे में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सो मैं इसको बता दूँ हमारी मैडम जी को। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, गर्मियों में तो हुई नहीं, और अब इन बारिश ने बुरा हाल मचा रखा है। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यूवी को जाना है मेरे को ट्यूशन से लेने के लिए, और अभी भी बारिश देखना मतलब कि रुक नहीं रही है 1% भी। देखिए, और इतनी कीचड़ हो रही होगी ना बाहर। मैं तो फिर भी जैसे तैसे करके आ जाऊंगी, पर यूं भी गोदी ही आएगा, क्योंकि वो कीचड़ में पैर नहीं रखता है बिल्कुल भी। सो ये देखिए बारिश से हमने यहाँ बचने के लिए यहाँ पे त्रिपाल जो है बांध रखा है, ताकि यहाँ पे बर्तन वगैरह हम धोते हैं, और यहाँ पे मतलब कि आने जाने में परेशानी ना हो बारिश की वजह से। इससे ठंड भी रुकती है। आम ठंड में ज़्यादा, स्पेशल ठंड में ज़्यादा बांधते हैं, क्योंकि सीधी ठंड आती है सामने की तरफ। इधर तो चटाई गिर जाती है, पर इधर से थोड़ा सा वो है, तो इसलिए टांग देते हैं हम। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है, ऊपर जाने का मन भी कर रहा है, पर ठंड भी लग रही है। बारिश में फ़ोन भीग जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल ना। तो मैं फ़ोन लेके तो बिल्कुल नहीं जा सकती ऊपर। इतना अच्छा मौसम अभी देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने सुबह बनाई थी चने की सब्ज़ी, सुबह हमारी रखी हुई है, क्योंकि इसके पापा भी नहीं लेके गए ऑफिस, क्योंकि उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, वो लेके नहीं गए, वो खाते ही नहीं चने की सब्ज़ी। ना तो छोलिए कि जो हरे छोले होते हैं वो भी नहीं खाते, और ये काले चने हैं वो भी नहीं खाते। तो और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने नहीं खाए, तो रखी हुई है सब्ज़ी। तो फिलहाल कुछ नहीं बनाना है, अभी मम्मी है नीचे। और ये देखिए ऐसे करने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे पानी के बूंदे होते हैं, ऐसे करने में बड़ा मज़ा आता है। तो देखते हैं अब कैसे उसको जाऊंगी लेने के लिए। मेरी माता से निवेदन है, अगर मेरी माता ने मेरा सूट बना दिया हो तो कृपया करके मेरे सूट को पहुंचा दीजिए मेरे तक। क्योंकि जल्दी अब त्यौहार, कल परसों की मावस है, उसके बाद त्यौहार शुरू हो जाएंगे। तो मम्मी आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरा सूट भिजवा दीजिए कृपया करके, बन गया हो तो।
रही हूँ यूवी को लेने के लिए, और उसके लिए पैसे जरूर लेके जाना है क्योंकि वो रो रहा था। तो मैंने उसको बोला, जब मम्मी बोल रही थी उसको चीज़ दिला दी 10 रुपये की, मैंने कहा ठीक है मम्मी दिला दूँगी। मम्मी अभी गई है जानवी को छोड़ने के लिए, छतरी मम्मी लेके गई है, 3 छतरी है, तो एक छतरी तो की ताड़ी सी मतलब कि जो है टूट गई है, और एक इसके पापा लेके गए ऑफिस, और एक जो है मम्मी अभी जानवी को छोड़ने के लिए गई है, वो लेके मम्मी लेके गई है। अभी मम्मी आ जाएंगी तो उसको लेने के लिए जाऊँ, क्योंकि बारिश हो गई बहुत है जो, और उसे 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं ट्यूशन में, और वो रोएगा इसलिए मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए पहले की हूँ। और भाई मैं उसके लिए लेके गई थी पैसे, तो वो क्योंकि मैं बता रही थी जैसे कि वो रो रहा था, तो ये जैसे ही निकला मेरे हाथ में छतरी थी, उसका बैग था, और जैसे ही वो ट्यूशन से निकला निकलते ही सीढ़ियों पर से धड़म से गिरा, तो उसके पैसे वो वहीं गिर गए। 10 रुपये जो लेके गई थी उसके लिए, 10-20 रुपये जो लेके गई थी वो वहीं गिर गए उसके पैसे। और फिर मैं ना शॉप पे जाके, हम रुके दुकान पे जाके, तो क्या नाम है, मैंने इससे बोला, मैंने कहा पैसे दे, कह रहे मेरे पास तो है नहीं। मैं बोली मत, तेरे को तू नहीं तो लिए थे कि मम्मी मेरे पैसे मेरे को दे दो। फिर ये रोने लग गया। फिर मैं वहाँ तक दोबारा गई और वहाँ से फिर लेके आई दोबारा पैसे, देख के मैंने कहा मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो ठीक है, पर वहीं ही पड़े थे। फिर मैं इसको चीज़ दिला के लाई। अब वो गया दीदी के घर, बड़ी दीदी आते ही, दीदी बाहर खड़ी थी, उन्होंने बुला लिया तो वो चला गया उनके घर। मैंने कहा चलो ठीक है, खेल लिया थोड़ी सी देर। और अब मैं छोक रही हूँ मिर्च, मम्मी मिर्च लाई, मम्मी पुदीना भी ला रही थी, पुदीना। फिर आज बारिश के कारण कोई भी मतलब कि सब्जी वाले ने सब्जी नहीं लगा रखी है, तो मम्मी मिर्ची लाई है, तो मिर्च ही छोक रही हूँ, वो भी खटाई भर के, अच्छी लगती है। अब यहाँ पे जो है मैं शाम की मतलब कि खाने की जो मुझे बनाना है, मिर्च छोकी थी, जो कि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मिर्च छोकनी है बस। सो उसी की मैं यहीं पे तैयारी कर रही हूँ। पहले जो है टिफ़िन में जो रोटी रखी थी उसमें से नतना वगैरह निकाल के रख दिया मैंने साइड में अच्छे से, क्योंकि उसमें हम कागज़ वगैरह लगा के ही रोटी रखते हैं, तो पसीना आ जाता है रोटियों में, तो वो गीला रहता है। मम्मी बोलते हैं कि उसे साफ़ करके रखे करो, तो उसे मैंने हटा दिया उसको कागज़ से, और नत्ता में निकाल दिया। और मैं मिर्च धो के ले आई हूँ, और मैंने पहले एक एक पूछ के, उसके बाद मैं इनको कट करके और इसमें खटाई और नमक भरूंगी, जो कि मेरे पास ही रखी हुई है खटाई और नमक। और दीदी यहीं पे खड़ी है, दीदी मेरे से बात कर रही है कि मम्मी सब्ज़ी लेके आई हैं अभी, आलू और बीन्स और कुछ प्याज, तो दीदी टमाटर, तो दीदी कह रही है कि अब क्या बनाऊंगी। मैंने कहा दीदी सुबह की चने की सब्ज़ी तो रखी है, अभी फ़िलहाल मिर्ची छोक रही है, तो दीदी कह रही है ठीक है बना लो। मैंने कहा ओके दीदी। तो अब यहाँ पे मैं और दीदी बात भी कर रहे हैं, दीदी कैमरे के सामने आके खड़ी हो गई मेरे को हंसी भी आ रही थी, मैं दीदी को बोल रही, मैं दीदी आप कैमरे के सामने खड़े हो। फिर दीदी एकदम से हटी, कह रही अच्छा, कह रही तूने मेरे को पता ही नहीं। मैंने कहा दीदी मैं सोचा आपको दिख जाएगी, चला हुआ वो चालू है तो दिख जाता है, हंसने लग गई। दीदी कह रही मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि कैमरा चालू है। तो एक बार तो मेरी इतनी ज़ोर से हंसी छूटेगी बस मैं बता नहीं सकते। यहाँ पे जो है मैंने सारी मिर्चों के पेट पाड़ दिए, मतलब कि उनमें कट लगा दिया है। ये देखिए ये समर सिंह हमारा, इसको खांसी इतनी बुरी हो रही है, जब भी बाहर की चीज़ें बंद नहीं कर रहा है। और मम्मी भी बोल रही थी तेरे को इंजेक्शन लगवा के लाऊंगी, जब भी नहीं डरता, तो डर नहीं लगता। और मैंने जो है खटाई और नमक मिला लिया, अब इसमें अच्छे से मैं इनको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सा फिल करूँगी, क्योंकि मिर्चों में ना थोड़ा सा हल्का सा तेज़ नमक और हल्की सी खटाई जो होती है, तो तेज़ अच्छी लगती है मिर्ची। चचरी तो ये है नहीं, पर अच्छी लगती है ये मिर्ची, हल्की सी खटाई तेज़ हो और नमक हो, तो बड़ा ही अच्छा मज़ा आ जाता है खाने में, स्वाद अलग ही हो जाता है मिर्चों का। और हम मिर्च को काट के भी बनाते हैं अलग से, जैसे कट करके और प्याज डाल के, वो तो बनाते खाली मिर्च भी ही छोकते हैं, और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे तो वो भी अच्छी लगती हैं। तो अब जो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया गैस पे, और मिर्च छोकनी कर दी है शुरू। और यहाँ पे दीदी लगा रही है आटा, क्योंकि अब जो है मौसम नॉर्मल होने लग गया, तो खाना हमारा जल्दी बन जाता है, मम्मी पापा जल्दी खा लेते हैं। तो हम बातचीत भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हमें अब इतनी टेंशन हो रही है ना कि काम को लेके, घर के काम को भी लेकर, बच्चों की पढ़ाई को भी लेके, कि बस पूछो मत। यूवी को तो बस मतलब कि ये है कि हाँ अच्छे करके आ रहा, पर वो भी बता नहीं पा रहा कि मैं क्या करके आया हूँ क्या नहीं करके आया हूँ। तो मैं उससे जब भी पूछती हूँ ट्यूशन से आके, स्कूल से आके, कि बेटा आपने क्या किया, मम्मा मैंने अच्छा किया, मेरे को स्टार मिले। हाँ स्टार तो उसको ज़रूर मिलता है, पर वो ये नहीं बता पाता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कितने मेरे मार्क्स आए कितने नहीं आए हैं। तो अभी मैं यही हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और दीदी। मैंने कहा दीदी पता नहीं कब, मैं दीदी कह रही है अपने आप बताने लग जाएगा, क्यों तू टेंशन ले रही है। मैंने कहा ठीक है दीदी, वैसे तो अभी फ़िलहाल जितना बता रहा उतना ही बहुत है,
कि हाँ ये बता देता है कि हाँ मम्मी अच्छा गया पेपर। और पूछूंगी ना तो 2 या 3 नंबर बताएगा, 2 या 3 नंबर, पर उससे फालतू ही उसके मार्क्स पाते हैं। जब उसको स्टार मिलता है तो ये लगा लो कि फालतू ही नंबर होंगे उसके। मार्क्स हमेशा अच्छे ही लेके आए अभी तक जितने भी टेस्ट हुए। अब देखो एग्ज़ाम में 15 अक्टूबर को है उसका रिज़ल्ट। अभी लास्ट एक एग्ज़ाम बचा हुआ है, मंडे को है वो, पहले नवरात्रि को। और सब हम नवरात्रि को लेके भी इतनी एक्साइटेड है ना कि बस पूछो मत। नवरात्रे में हर साल नवरात्रे पूरे 9 नवरात्रे करती हूँ मैं। सो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ नवरात्रों को लेके। जय माता दी, माता रानी सबका बेड़ा पार लगाए, आपका भी हमारा भी, माता रानी सबकी लंबी उम्र लगाए। और जैसे सबको हमें जैसे हम खुश है वैसे सब भी खुश रहे। मैंने कूलर में पानी नहीं डाला। मैं अब कूलर में पानी, जो कपड़े सूख रहे थे वो कपड़े भी मैंने अभी इकट्ठे किए, क्योंकि कपड़े सारा दिन से सूखे नहीं जरा से भी, इतने गिल्ले कपड़े थे। अंदर यहाँ पे पंखा भी चल रहा था पूरे दिन से, जब भी पंखे के सामने भी कपड़े नहीं सूखे। कूलर मैंने पहले दिन ही खाली किया था और मैंने पानी डाल लिया कूलर में। मेरे को लगा कि गर्मी लगेगी, पर मुझे पता नहीं था कि ठंड उतनी डबल ठंड हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में कूलर को भी खाली कर देती हूँ, क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं, बस प्रेस करनी ही थी। तो मैंने सोचा चलो कूलर को खाली कर देती हूँ। कूलर जो मैंने खाली करना शुरू कर दिया है। एक बाल्टी तो मेरी दाई आई हूँ, दूसरी बाल्टी भर रही हूँ। और भरा हुआ था मेरा कूलर फुल, उसमें इतनी सी कसर नहीं थी, मतलब कि 2-3 जितना बाल्टी पानी डाला था उतना सारा पानी उसमें था ही, क्योंकि पानी तो हमने चलाया ही नहीं कूलर का। और फिर भी इसमें से कूलर में मैंने खाली करने के बाद भी इसमें से स्मेल से आ रही थी अजीब सी। मैंने को पता नहीं क्यों आ रही है। तो मम्मी कह रही थी कि ये सिलन की वजह से भी हो जाती है, जालियाँ, जो कि नई जालियाँ ही लगाई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं नई जालियों को लगाए हुए। सो यहाँ पे जो है मेरी मिर्च भी बन चुकी है। दीदी मिर्चों को ही देख रही थी। मैंने कहा दीदी एक बार देख लो मिर्च। दीदी कह रही ठीक है देख रही हूँ अभी। और मैंने यहाँ पे जो है कूलर खाली अपना कर लिया है। मैंने कहा अभी थोड़े से दिन में मैं रख देती हूँ। मैंने इसके पापा को सुबह नहीं हुए तो मैंने प्रेस कर लिया। और मैं जा रही हूँ नीचे, पहले करूँगी पूजा, फिर उसके बाद बनेगी रोटी। ये आ चुके हैं ऑफिस से और ये आए हैं पैदल पैदल पाई पाई। बहुत ही जाम लग रहा था शालीमार से हैदरपुर तक पैदल आए हैं। कैसा लगा आपको पैदल आके? अच्छा होता है वॉक करना, ये पेट कम हो जाएगा, है ना भाई? अगर जो मेरी बात से अग्री है वो कमेंट में जरूर करके बताना। तो ये अभी आया, मतलब कि खाना खा लिया है। अब इनके लिए बनाई है मैंने चाय, क्योंकि ये थक चुके हैं बेचारे चलते चलते तो इनके लिए अभी मैंने चाय बनाई है। मैं धोऊंगी बर्तन अभी वो रखे हैं देखिए मेरे। तो क्या बोलना है बोलिए यार, इतनी मेहनत कर ली है यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दे करो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, जैसी भी है देखिए, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।